यहाँ पे गेट स्टार्टेड, मैनेज प्रॉपर्टी यूजर, मैसेज टाइप, ठीक है। ये उसके बाद है सर्च अपीयरेंस। ये नीचे देखें एसईओ में सर्च अपीयरेंस है, इसको मैंने ओपन करवा लिया है। ये वही चीज आ गई, हम ऑलरेडी सेपरेटर को सेट कर चुके हैं। होम पेज एंड पोस्ट आप लोग कर सकते हैं, इसको खुद से भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, उसने कर दी हुई है ऑटोमेटिकली। पर्सन है, प्रो है नाम, ये सिलेक्ट इमेज, यानी पर्सन का लोगो आ सकता है, हमारी कंपनी का लोगो आ सकता है, सही है, या कंपनी होगी तो चूंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या मेरी पर्सनल तस्वीर भी आ सकती है, हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करेंगे तो तस्वीर लगा सकते हैं। सोशल, ऑलरेडी मैंने बोला कि सोशल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अकाउंट्स में आप लोगों ने आना है। और उसके बाद फेसबुक का उसने दिया हुआ है इनेबल्ड है, ट्वीट है, तो ये उसमें भी सारे ही दिए हुए थे जो हम लोगों ने शुरू में विजिट चलाया था। टूल्स, चौथा है टूल्स, यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन कर ली हुई है, कंप्लीट कर ली थी, तो वो वही विजिट चला के, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ से मैनुअली करना पड़ती है। लास्ट वन है प्रीमियम, तो ये जनाब प्रीमियम जो है उसके लिए हमें इसको बाय करना पड़ता है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख लेते हैं कितने का ये दे रहा है योस्ट एसईओ। चलो शुक्र है, दोबारा रेज्यूम हो गया। जी बेटा आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही। ठीक, अपग्रेड टू योस्ट एसईओ प्रीमियम, ये फ्री वाली में ये वाली एक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे ये चीजें मिल रही है। $89 में दे रहा है जी, ओनली कह रहा है अपनी तरफ से, इंक्लूडिंग 1 ईयर फ्री अपडेट्स एंड सपोर्ट। तो अगर तो हमारा प्रोफेशनली कोई चाह रहा हो, वो कह लें ब्लॉग वगैरह, और हमें पैसे भी धड़ाधड़ आ रहे हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट चाह रही हो, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, फिर तो हमें प्रीमियम ही लेना चाहिए। वीडियोस के लिए है, और इसी तरह एवरीथिंग यू नीड टू फॉर गूगल न्यूज़ के बारे में। अच्छा, एक और प्लगइन है, वैसे वो इसके साथ ही यूज हो जाता है, एड न्यू, और यहाँ पे सर्च करना है गूगल साइट किट बाय गूगल, साइट किट बाय गूगल, इसको सर्च करना है, ये वाला हमें चाहिए जी, साइट किट बाय गूगल। इसमें एनालिटिक्स भी है, सर्च कंसोल भी है, एडसेंस भी है, और स्पीड भी है, सारा कुछ। यहाँ पे हमें बार बार अपना गूगल का अकाउंट अलग-अलग नहीं ओपन करना पड़ेगा, अगर आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। समझ आ गई? जी सर। इसको लिख लो अपने पास, इसमें गूगल की आईडी हमें चाहिए होगी। चले मैं इंस्टॉल करवा लेता हूँ, साइट किट बाय गूगल।
इसमें ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ही मिल जाएंगी, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम एनालिटिक्स को लहरा ओपन करें, कंसोल को लहरा ओपन करें, एडसेंस को लहरा ओपन करें। ये सारा कुछ एक ही जगह हमें मैनेज कर देगी। इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट मैं करवा रहा हूँ। स्टार्ट सेटअप चलाएंगे इसका, तो ये आ चुका है जनाब। वो कहता है जी ये आपकी डोमेन है, टू एक्सेस गूगल अकाउंट डाटा, ठीक है। सेटअप सर्च कंसोल, साइन इन विद गूगल हमें करना पड़ेगा। तीन स्टेप है, वेरीफाई करनी पड़ेगी अपनी जो ओनरशिप है कि ये वेबसाइट आपकी ही है। ग्रांट साइट किट परमिशन, इसको अलाउ करना पड़ेगा। व्यू एंड मैनेज सर्च कंसोल डाटा फॉर योर वेरीफाइड साइट्स, ठीक है, इसको अलाउ करना पड़ेगा। मैनेज द लिस्ट ऑफ साइट्स एंड डोमेन यू कंट्रोल, ठीक हो गया, ये अलाउ करनी पड़नी है। यू आर अलाउंग साइट किट टू, ठीक है, इसको अलाउ करना है। ये देखें, यू आर वेरीफाइड ओनर ऑफ दिस, ओके। अब इसको अलाउ करेंगे, ये सारा कुछ हो चुका है। जो तीन चीजें थी, सर्च कंसोल की और गूगल एक्सेस अकाउंट की, वो सारा कुछ हो चुका है। गो टू माई डैशबोर्ड, यहाँ से बड़ा आसान हो जाता है। यानी आपको एक एक नहीं तो 4 वेबसाइट्स की आपको जरूरत पड़ती है गूगल की, तो यहाँ पे एक ही अकाउंट के तहत आप लोग साइट किट का कर सकते हैं वर्क। क्यों जी, बात समझ आ रही कि नहीं? जी सर आ रही है। 4 चीजें हैं जी इसमें, आ रही है। सर्च कंसोल, एडसेंस, एनालिटिक्स और पेज स्पीड इनसाइट्स। तो ये कनेक्ट अभी करने वाली है, एडसेंस भी करने वाला है, एनालिटिक्स भी करने वाला है, ये भी करने वाला है। अभी सिर्फ हमारा सर्च कंसोल हुआ है, ठीक। इस पे अगर हम एनालिटिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये वही हमें पेज यहाँ पे शो करेगा। अगेन हमसे आईडी पूछ रहा है, तो ये वाली है, इसको अलाउ करवाना पड़ना है, यहाँ से अलाउ करवाना पड़ेगा। ये एनालिटिक्स इसका ओपन कर दिया उसने। अकाउंट ये है, प्रॉपर्टी ये है मेरी, व्यू ऑल वेबसाइट डाटा, ठीक। कंट्री पाकिस्तान है, ये टाइम जोन आ गया। क्रिएट अकाउंट, मेरा अकाउंट क्रिएट कर लो। ये उस वेबसाइट के ऊपर भी जाके हमें देना पड़ना था, जहाँ पे प्रॉपर्टी दे रहा था, तो प्रॉपर्टी में आप लोगों ने वेबसाइट का एड्रेस ही देना था। Got a Google Analytics for property and want to find how to use it with SiteKit Learn, अच्छा। Create your analytics account, ये अकाउंट आ गया, ये प्रॉपर्टी आ गई।
टर्म्स ऑफ सर्विस आ गई, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है जी, डेफिनेशन उसकी ये वो वगैरह सारा कुछ वो कहता है पढ़ लिया आपने। आई आल्सो एक्सेप्ट, डाटा प्रोसेसिंग टर्म ये एक्सेप्ट करना पड़ना था, और आई एक्सेप्ट ये भी डाटा शेयरिंग सेटिंग, ठीक है जी, एक्सेप्ट करते हैं। सक्सेस साइटकिट गो टू माई डैशबोर्ड, एनालिटिक्स अकाउंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये 4 अकाउंट बनाना पड़ते हैं। ये भी कनेक्ट हो चुका है। एडसेंस में अपना अकाउंट बना सकता हूँ, कंसोल को मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हैं हम लोग, ओके गॉट इट, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं इनको मैं अभी नहीं कर रहा। एडसेंस करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है एडसेंस, जहाँ से आपका जो एडवर्टीजमेंट चलेंगी आपकी वेबसाइट के, क्योंकि मैंने तो एक्सपेरिमेंटल बनाई है तो अभी मैं इसको एडसेंस को नहीं कर रहा हूँ। समझ आई है ना बात? जी सर। तो ये चीजें हैं। यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, सर्च कंसोल में जाएंगे, डैशबोर्ड अभी ओपन, सर्च कंसोल में जाएंगे तो ये कंसोल आपको इधर ही शो कर देगा। वो कहता है अभी डाटा अवेलेबल नहीं है तो बाद में, लेकिन ये कनेक्टेड है आपका सर्च कंसोल के साथ, आप कनेक्टेड हैं। यानी सर्च कंसोल में है, इट मीन्स कि आप जो है वो गूगल में आएंगे। एनालिटिक्स तो ये भी बाद में ही आएगा, क्योंकि अभी जो है वो हम गूगल में आएंगे, लोग देखेंगे वेबसाइट्स को तो फिर है। यहाँ पे सेटिंग्स है, तो ये चीज़ें हैं जी। सर्च कंसोल आ गया, इज कनेक्टेड, एनालिटिक्स इज कनेक्टेड, दैट्स इट। कनेक्ट मोर सर्विसेज, तो यहाँ पे दूसरी सर्विसेज आ गई। एडमिन सेटिंग, एडमिन की सेटिंग हो सकती है। प्लगइन स्टेटस जो है वो कनेक्टेड है, ट्रैकिंग आप लोग करवा सकते हैं। हेल्प अस इम्प्रूव साइट इज शेयरिंग एनोनिमस यूजेज डाटा, गूगल प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, इसको ट्रैक करो, यानी कोई ये जो है वो गलत ना काम करे, ठीक है, गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ। तो यहाँ पे टिक लगा लें, दैट्स इट, काफ़ी है। सर्च इंजन में लेके आते हैं और इस तरह से ये किया जाता है सारा कुछ। वो जो कोड जनरेट करके देता है HTML कोड वो ले लें, या पूरा जो पेज होता है जैसे उसने हमने डाउनलोड भी करवाया था यहाँ पे, HTML फाइल थी ये, टेक्स्ट में उसने ओपन कर दिया इसको मैं ओपन करवाता हूँ। .html बल्कि पड़ी हुई है, मैं तो ओपन विद, चलें इससे इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करवाते हैं। ऐड प्रॉपर्टी करके यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। समझ आ गई बात? जी सर। ये फिर हमें दोबारा से इधर ले आया, हम कोई नई वेबसाइट करवाना चाह रहे हैं इस पे तो वो भी करवा सकते हैं।